हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो पे कंप्लीट किया है और इस वीडियो पे हम पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था वली वहाँ पे जस्ट रीप्लान कर रही थी, रिकैलकुलेट कर रही थी कि मुझे एक बस पे ट्रैवल करना है, ओके। और हमेशा वहाँ पे खड़ी रहती थी, उसके घर के फ्रंट डोर पे वो खड़ी होकर देखते रहती थी, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में देखते हैं। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. तो अचानक उसी समय आफ्टरनून का समय था, वहाँ पे बस खड़ी रहती है, अभी विलेज से टाउन की तरफ निकलेगी और तभी एक स्मॉल वॉइस आता है, स्मॉल हैंड कमांडिंगली यानी ऑर्डर देता है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। द बस slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." फिर कंडक्टर का बस से अपना हेड निकाल के बोलता है, ठीक है जल्दी आओ, जो भी आवाज़ दे रहा है वो जल्दी आ जाए। इट्स मी शाउटेड वली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। फिर एक छोटी सी लड़की, 8 साल की लड़की आवाज़ देती है कि मैं ही हूँ, मैं ही आवाज़ दे रही थी आपको, मुझे ही चढ़ना है बस पे। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली, यू डोंट से सो। तो वो कंडक्टर उसको देखकर हैरान हो जाता है कि 8 साल की लड़की अकेली ही आई और आवाज़ दे रही है कि स्टॉप द बस, इसलिए उसको मजाक में बोल रहा है, ओ रियली यू डोंट से सो। येस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड हियर्स माई मनी। शी शोड हिम सम कॉइन्स। तो कंडक्टर के पास आकर बोलती है, जी हाँ मैं ही हूँ, मैं ही आवाज़ दे रही थी और मुझे इस बस पे चढ़ना है और मुझे टाउन तक जाना है, लीजिए ये मेरा फेयर का पैसा, मेरे भाड़े का पैसा आप लीजिए। और कुछ कॉइन्स निकालती है और कंडक्टर को देती है। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर एंड द स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। फिर बोलते हैं ओके ओके, फिर वो हाथ निकालता है कंडक्टर और उसको बोलता है कि ठीक है आ जाइए, आप बस पे चढ़ जाइए। तो कंडक्टर बहुत लाइट मूड का होता है, बहुत शांति से बोलता है, ओके ओके, एकदम प्यार से बोलता है, फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। कंडक्टर बोलता है ठीक है, पैसे वो जब दे रही थी वो बोलते पहले आप अंदर आ जाइए और उसका हाथ देता है। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। फिर वो छोटी सी लड़की बोलती है ठीक है, आपके हाथ आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी चढ़ सकती हूँ, thank you. The conductor was a jolly sort, fond of joking. He said, "Oh, please don't be angry with me, my fine madam," he said. एक मजाक से वो बोलता है, ओके ओके डोंट वरी, और उसको मैडम बोलता है, यू आर फाइन मैडम, डोंट वरी, आप गुस्सा मत कीजिए। Here have a seat right up there in front, everybody move aside please, make way for madam. बस में आकर कंडक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं मैडम, आप आइए और सब लोग हट जाइए, मैडम के लिए फ़र्स्ट सीट है तो मैडम को बैठने दीजिए। तो वो थोड़ा मजाक में भी बोल रहा था। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ डे। स्लैक टाइम, द मीनिंग इज़ गिवन अ टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे। देयर वर ओनली 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Wali and laughing with the conductor. Wali was overcome with shyness, avoiding everyone's eyes. She walked quickly to an empty seat and sat down. तो स्लैक टाइम का मतलब एक ऐसा टाइम जब लोग कुछ करते नहीं हैं, रेस्ट लेते हैं, या यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि आफ्टरनून का वैसा टाइम जब लोग बिल्कुल कुछ करते नहीं हैं, ठीक है, या फिर आइडल बैठे रहते हैं या कोई रेस्ट लेता है, वैसा टाइम। सो स्लैक टाइम पे क्या होता है, वो चढ़ती है बस पे, और जब बस पे चढ़ती है तो उसने देखा उस बस पे सिर्फ 7 या 6 या 7 लोग हैं उस बस पे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। 6-7 पैसेंजर सब लोग बस पे वली की तरफ देखते हैं और
जब कंडक्टर ऐसे मैडम करके उसको बोलता है तो कंडक्टर के बातों पे भी लोग हंसते हैं। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, उसको थोड़ा शर्म भी लगता है, एम्बेरसिंग भी लगता है, तो वो चुप रहती है। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। फिर वो फ्रंट वाला सीट जो कंडक्टर उसको देता है वो वहाँ पे जाती है और वहाँ पे चुपचाप बैठ जाती है। ठीक है, उसको थोड़ा शर्म भी लगता है। ओके, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। देन he blew his whistle twice and the bus moved forward with the road. फिर कंडक्टर उससे पूछता है, ठीक है मैम, क्या अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, आप कहे तो। फिर उसकी तरफ स्माइलिंग एक फेस एक्सप्रेशन बनाता है और हंस के बोलता है, मुस्कुरा के बोलता है। देन अचानक फिर गाड़ी स्टार्ट होती है, विसल ब्लो यानी एक आवाज़, एक सीटी के साथ बस स्टार्ट होती है। It was a new bus, its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver, directly in front of Wali, above the windshield. There was a beautiful clock, the seats were soft and luxurious. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन वाली बताती है कि वो जो जिस बस पे चढ़ती है वो बस बिल्कुल नई थी और जो वहाँ पे कुशन था वो बिल्कुल सॉफ्ट एंड लग्जरियस था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड यानी जो फ्रंट ड्राइवर के फ्रंट वाला पोर्शन है वो, वहाँ पे एक बहुत अच्छा क्लॉक भी था उस बस में। वली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू cut off by a canvas blind that covered the lower part of a window. So she stood up on the seat and peered over the blind. तो इस पैराग्राफ में बताता है डिवोट का मतलब है टू रीड क्विकली। तो क्योंकि ये छोटी बच्ची थी, 8 साल की थी, इसका हाइट भी बहुत छोटा है, तो फिर वो विंडो से देख नहीं पा रही थी। शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ, इसका मतलब वो जो व्यू है विंडो के बाहर वो कट हो जा रहा था, कैनवस ब्लाइंड। तो विंडो का जो बाहर वाला सीन है जो वो देखना चाह रही थी वो नहीं देख पा रही थी बिकॉज ऑफ अ शॉर्ट हाइट। ठीक है, तो वो क्या कर रही थी, बीच बीच में खड़ी हो जा रही थी। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। पियर ओवर द ब्लाइंड यानी विंडो के बाहर वो झाँकर देख रही थी। क्योंकि उसका हाइट शॉर्ट था इसलिए वो खड़ी हो गई थी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल। द रोड वॉज वेरी नैरो. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland and distant mountains and the blue sky. तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है उस व्यू का जहाँ से ये बस निकलता है। बस पहले कैनाल की ओर से निकलता है, कैनाल से क्रॉस करने के बाद एक नैरो पैसेज पे आता है और वहाँ पे साइड पे देयर वाज द कैनल, एक साइड कैनल होता है और दूसरे बाजू पाम ट्रीज़, ग्रासलैंड्स और बहुत दूर पे पहाड़ी देखने को मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत आकाश, स्काई। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, एक बहुत बड़ा गड्ढा। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। बोल रही है, इसका नज़ारा बता रही है कि एक बहुत गड्ढा था और वहाँ पे एकर्स, गड्ढे के थोड़े दूर पे एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, बहुत ग्रीनरी था, ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। जहाँ तक आँख जा रही थी हमको बस ग्रीन ही दिखाई दे रहा था। ओके, Oh, it was all so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. तो तभी अचानक से जब वो सीन देख रही थी, वो नज़ारा देख रही थी विंडो के बाहर से, तो एक वॉइस आता है और वो चौंक जाती है। स्टार्टल्ड यानी बिल्कुल चौंक जाना, सरप्राइज़ एक वॉइस आता है और बोलता है, सुनो, लिसन चाइल्ड, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट। आपको ऐसे खड़े होकर नहीं देखना है, आप अपने सीट पे बैठ जाइए नहीं तो गिर जाओगे। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। It was all elderly men who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. वो आदमी ने तो जानबूझ के अच्छे के लिए उसको बोला, लेकिन उसको गुस्सा आ रहा था। She was annoyed कि वो आदमी कुछ ज़्यादा ही मेरे ऊपर ध्यान दे रहा था। ठीक है, तो वली को थोड़ा गुस्सा आया
फिर वो अपनी जगह पे बैठ गई। There was nobody here who's a child, she said haughtily, haughtily यानी proudly. I have paid my 30 पैसे like everyone else. फिर वो गुस्से में आकर बोल रही है कि आपने किसको बच्चा बोला, यहाँ पे इस बस में कोई बच्चा नहीं है, मैंने कंडक्टर को 30 पैसे दिए हैं। ओके, ऑब्वियसली बड़े भी 30 पैसे देते हैं, तो मैंने भी 30 पैसे दिए, तो आप किसको बच्चा बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। तो उसने प्राउडली बोला ये चीज़। द कंडक्टर चाइम्ड इन, ओ सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। फिर कंडक्टर ने यहाँ पे एक बात बोला, जब वली ने बोला कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, तब कंडक्टर ने बोला कि सर यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, डू यू थिंक कि कोई छोटा बच्चा अपना फेयर दे पाएगा और अकेले ही ट्रैवल कर पाएगा, अकेले वो भी। तो इसलिए कंडक्टर ने मजाक में बोला फिर से, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कंडक्टर जो था वो थोड़ा मजाक करने वाला किस्म का आदमी था, तो वो छोटी छोटी बात में मजाक करता था और वली गुस्सा हो जाती थी। Wali shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. फिर कंडक्टर को गुस्से में बोली कि आप मैडम मैडम किसको बोल रहे हैं, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, और मैंने जो आपको पैसे दिए उसका टिकट भी आपने अभी तक मुझे दिया नहीं, तो पहले तो आप मुझे टिकट दीजिए। I'll remember, the conductor said, mimicking यानी कॉपिंग her tone. Everyone laughed and gradually Wali too joined in the laughter. फिर कंडक्टर ने बोला हाँ मुझे याद है, मैं आपको दूंगा। तो इस बात पे सब लोग बस पे जब बैठे थे सब हंस रहे थे और वली भी हंस पड़ी। The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? फिर कंडक्टर ने उसको टिकट दिया और बोला कि बैठ जाओ भाई, आप क्यों खड़े हो, आपने ऑलरेडी मुझे टिकट दी है, टिकट का पैसा दिया है, तो आप बैठ जाइए। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। फिर वो खड़ी होकर बोलती है क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ इसलिए मैं बैठ नहीं रही हूँ, मैं खड़ी हो रही हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ एंड द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम, दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। फिर कंडक्टर ने बोला, प्यार से बोला कि एक्चुअली अगर ब्रेक लगाता है ड्राइवर या फिर बम्प आता है तो बहुत ज़ोर से तुमको धक्का लगेगा बस से और तुम गिर जाओगे, इसलिए हम तुमको सावधानी के लिए बोल रहे हैं कि तुम अपने सीट पे बैठे रहो। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। आई एम 8 years old। उसने बोला कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ओके, गुस्से में बोला उसने और फिर बोला मैं तो 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माय। फिर कंडक्टर बोलता है कि सही बात है, मैं भी कितना पागल हूँ कि 8 साल के लेडी को मैं मैं बच्चा बोल रहा हूँ। तो उसने भी हंस के जवाब दिया। द बस स्टॉप्ड, some new passengers got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Wali finally sat down. एक पॉइंट पे आके बस फिर खड़ी हो जाती है, फिर वहाँ पे कुछ पैसेंजर्स चढ़ते हैं और जब चढ़ रहे थे तो कंडक्टर वहाँ पे थोड़ा टिकट कलेक्शन में बिज़ी हो जाता है। वली को डर लगता है कि मेरा सीट कोई ले ना ले, तो उसने क्या किया, फटाफट अपने सीट में जाकर बैठ गई। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wali as the bus started again. एक बूढ़ी औरत चढ़ती है बस पे और उसके पास आकर बैठती है और फिर बोलती है कि तुम अकेले हो या यहाँ पे कोई सीट में है। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव यानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगना, बिल्कुल भी अच्छा एक पॉजिटिव फीलिंग आता है ना किसी को देखकर, वैसा नहीं लगना, मतलब उसको बहुत डिसलाइक वो कर रही थी उस लेडी को। क्यों इसको डिसलाइक कर रही थी इस लेडी को, तो वली ने यहाँ पे बताया। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम and she could smell and betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Who could be sociable with such a person? So वली ने थोड़ा डिस्क्रिप्शन इस एल्डरली लेडी का दिया। उसने बताया ये लेडी जब चढ़ी बस पे
तो वो बिल्कुल डिसलाइक कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसके बड़े बड़े कान में छेद है बहुत बड़े, और एक गंदी सी ईयरिंग डाली हुई थी, और उसके पूरे बॉडी से बिटल यानी पान का स्मेल आ रहा था, एंड वो पान चबाई जा रही थी, और उसके जो मुंह पे इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था कि अभी वो बात करेगी तो उसका स्पिट हो जाएगा, मतलब उसका थूक बाहर निकल जाएगा। इससे वो बिल्कुल, कौन होगा जो इससे सोशिएबल हो सकता है इससे, ऐसे गंदे इंसान के साथ, ऐसा वली सोच रही थी। येस, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। तो बहुत ही गंदे तरीके से उसने उस एल्डरली वुमन को बोला कि हाँ, मैं अकेले ही जा रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट। तभी कंडक्टर ने ये बात सुनी और कंडक्टर ने उस एल्डरली वुमन को बताया, जी हाँ, ये एक बस पे जा रही है और उसने मुझे टिकट के लिए 30 पैसे भी दिए हैं। ओके, oh, why don't you mind your own business, said वली, but she laughed all the same and conductor laughed too। फिर वली उसको बोलती है कि आप अपने काम से मतलब रखिए ना, आप क्यों हर बात पे मेरे इस बात पे टांग अड़ाते हैं। फिर वो हंस देती है और कंडक्टर भी हंस देता है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल यानी सिली नॉनसेंस। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? डू यू नो एग्जैक्टली वेर यू आर गोइंग इन टाउन? व्हाट्स द स्ट्रीट? व्हाट्स द हाउस नंबर? यू डिडंट बॉदर me about me. I can take care of myself, वली said, turning her face towards the window and staring out। तो ये लेडी जो है, एल्डरली लेडी, उसके पास पे बैठ जाती है और उसको बहुत ही नॉनसेंस से सवाल पूछती है, तुम एक छोटी सी बच्ची हो, अकेले जा रही हो, तुम्हें पता भी है तुम कौन सी जगह पे जा रही हो, कौन से स्ट्रीट पे जा रही हो, कौन से घर पे जा रही हो? तो वली गुस्से में इरिटेशन हो जाता है उसको, और फिर वो आंसर देती है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, ठीक है। फिर ऐसे गुस्से पे अपना फेस वो टर्न कर लेती है विंडो की तरफ और बाहर देखती रहती है। तो इसी के साथ आज हम पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म करते हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 3। ओके, थैंक यू।